हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। में यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सचिवालय सहायक भर्ती 2024 विज्ञापन जारी हुए। परमानेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जॉब है, सेंट्रल गवर्नमेंट की परमानेंट नौकरी है, स्थायी नौकरी है। एनी ग्रेजुएट, कोई भी ग्रेजुएट है अप्लाई कर सकते हैं। दो अलग अलग पोस्ट हैं, 200 से ज्यादा वैकेंसी, 200 से ज्यादा वैकेंसीज हैं और भारत सरकार की नौकरी है, स्थायी नौकरी है। कोई भी ग्रेजुएट फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। एज क्राइटेरिया वगैरह और बहुत सारे कैंडिडेट्स के लिए फीस भी नहीं है। नो फी फॉर एसटी, एससी, पीडब्ल्यूडी एंड फीमेल कैंडिडेट। तो जो महिला अभ्यर्थी हैं सभी किसी भी कैटेगरी के, एंड एसटी, एससी कैंडिडेट्स एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए कोई भी फी नहीं है, तो फी एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। अब जो पोस्ट है वो डिटेल्स कवर करेंगे। एडवर्टीजमेंट में अलग अलग काफी सारे पोस्ट हैं, लेकिन फोकस हमारा यही रहेगा, इसी पोस्ट को कवर करेंगे। दूसरे पोस्ट के लिए अलग वीडियोस बना दी जाएगी। तो जैसा मैंने आपको बताया कि वैकेंसीज और भी हैं, ग्रुप ए के लिए वो कवर नहीं करेंगे, क्योंकि ग्रुप ए में मोस्टली क्या रहता है, जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट है उनको ही अपॉर्चुनिटी मिलती है, इसलिए कवर नहीं करेंगे। ग्रुप बी में कुछ एक असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की वैकेंसी है। डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट है, ये 72 पेजेस की है। ग्रुप बी में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट है, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी, क्योंकि ये ग्रुप बी में है और साथ ही साथ ऑफिसर पोस्ट है, तो इसकी एग्जाम स्कीम, पैटर्न वगैरह सब अलग से डिस्कस करेंगे। अभी इस वीडियो में ग्रुप सी में आता है सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट एंड जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, दोनों में फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नाम से लग रहा होगा कि सीनियर है तो इसमें शायद कुछ एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, पर मैंने इसको चेक किया, इसमें भी एक्सपीरियंस नहीं मांग रहे हैं, एंड जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट में भी कोई एक्सपीरियंस नहीं मांग रहे हैं। कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं दोनों में। हाँ, एज क्राइटेरिया वगैरह देखनी होगी। तो सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 128 है। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज लिखी हुई है सबसे पहले कॉलम में। तो 128 सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के लिए, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के लिए टोटल 78 वैकेंसीज हैं। कुल मिलाकर आप देखेंगे कि 216 वैकेंसीज ऑल ओवर इंडिया रहेंगी। इसके जहां जहां यूनिट्स रहेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो भी जॉब रहती है उसमें जब आप पूछते हैं कि जॉब लोकेशन क्या रहेगा, जहां जहां उसके हेडक्वार्टर्स हैं या यूनिट्स हैं ऑल ओवर इंडिया, वहां पर पोस्टिंग आपको मिलती है। अब ये सारे ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं कि इनके बहुत सारे हजारों तो यूनिट नहीं होंगे, हाँ मतलब 6-7 यूनिट होंगे ऑल ओवर इंडिया, आप गूगल कर सकते हैं। तो बेसिकली जो सारी एग्जाम के पैटर्न वगैरह, जो भी एग्जाम फीस है, कैसे एज क्राइटेरिया, एज में रिलैक्सेशन, इन दोनों पोस्ट के लिए ही हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। नोटिफिकेशन रिलीज कहां से हुई है, पहले मैंने शॉर्ट नोटिस इसकी कवर की थी जब शॉर्ट नोटिफिकेशन आई थी। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार की नौकरी रहेगी, परमानेंट जॉब है बिल्कुल। अब इसमें क्या लिखा है थोड़ा पढ़ लेते हैं। एडवर्टीजमेंट नंबर आपको देखना रहेगा। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ, तो ये मंत्रालय के अंतर्गत आ रहा है। कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मंत्रालय के अंतर्गत है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार के अधीन है। और इसमें जो है काम ये क्या करता है, इन द फील्ड ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, प्रोडक्ट एंड सिस्टम सर्टिफिकेशन, हॉल मार्किंग ऑफ गोल्ड, सिल्वर, ज्वेलरी, लेबोरेटरी टेस्टिंग एटसेट्रा। तो जो स्टैंडर्डाइजेशन है, जो सिल्वर का हो गया, गोल्ड का हो गया, या ऐसे और भी कुछ खास चीजों की सर्टिफिकेशन है, तो उसका स्टैंडर्ड सेट करना, चेक करना, टेस्टिंग करना, ये इसका काम है। मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है। कहीं भी कुछ फेक हो रहा है वगैरह, तो वो सारी चीजें वो टेस्ट कर रही है, लेबोरेटरी टेस्टिंग कर रही है, जिससे कि कुछ फेक तो नहीं हो रहा है, कोई फेक प्रोडक्ट तो नहीं मार्केट में। तो और उसके लिए रूल्स भी बना रही है, टेस्ट भी कर रही है। काफी इंपॉर्टेंट सेक्टर है ये, आप इस लोगों से ही समझ गए होंगे। तो इसमें आपको काम करने का मौका मिले तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में है, और बाकी और भी ऑल ओवर इंडिया इसके, जैसा मैंने आपको बताया कि बहुत तो यूनिट्स नहीं होंगे, कुछ होंगे 6, 7, 8, 10, तो वो आप गूगल कर सकते हैं। अब चलिए कवर कर लेते हैं कि क्या इसके जो बेसिकली सैलरी, तो यहीं पे इन्होंने पे स्केल लिख दिया है। तो पे स्केल स्टेनोग्राफर के लिए 25,500 की बेसिक पे, स्टेनोग्राफर बाद में देखेंगे या साथ में देख लेंगे इसमें क्या मांग रहे हैं। सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के लिए 25,500 की बेसिक पे, इस पे अलाउंसेस ऐड करेंगे तो 45,000 स्टार्टिंग में बनेगी, बाद में सैलरी बढ़ती भी रहेगी। जनरल कैंडिडेट, अनारक्षित या ओपन कैटेगरी के लिए 27 ईयर्स अपर एज लिमिट है। जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के लिए 19,900 की बेसिक पे है, इस पे अलाउंसेस वगैरह अगर आप ऐड कर देते हैं तो सैलरी
ये भी सैलरी अभी 37,000 के अराउंड बनेगी स्टार्टिंग, बाद में सैलरी बढ़ेगी। अगर आप अनारक्षित जनरल ओपन कैटेगरी से हैं तो 27 ईयर्स ऊपरी आयु सीमा है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो एज में रिलैक्सेशन मिलने वाली है। कैटेगरी वाइज अगर आप देखना चाहेंगे तो यहाँ पर बाइफर्केशन पूरा दिया हुआ है। 58 मतलब 58 जनरल की सीट होगी। डायरेक्टली अभी चलेंगे पहले कि क्या क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं और उसके बाद देखेंगे फीस चेक करेंगे और एग्जाम का पैटर्न, सिलेबस क्या रहने वाला है, ये सारी चीजें देखने वाले हैं। तो ये असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बाद में एक वीडियो में बना दूंगी। अब इसमें जो है ना स्टेनोग्राफर का भी जो देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं। स्टेनोग्राफर में बैचलर्स डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी नंबर 1 में इन्होंने लिख के रखा है। नंबर 2 में एक कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपको पास करना होगा। ये आप देख लें, क्योंकि अगर आप कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट पास करना चाहते हैं तो ये आपको ठीक से समझना होगा कि इन्होंने क्या लिखा है। द कैंडिडेट शुड बी प्रोफिशिएंट एटलीस्ट अप टू लेवल 5 ऑफ नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन। तो ये बताएंगे कि कैसा इसमें क्या रहने वाला है। तीसरा एक टेस्ट होगा आपका शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा। तो अब स्टेनोग्राफर में भी अगर आप देखेंगे तो सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे, लेकिन जो टेस्ट होंगे वो आपको क्वालिफाई करने होंगे। विदाउट क्वालिफाइंग टेस्ट आपको जॉब नहीं मिलेगी। तो सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे, अच्छी बात है, आप बाद में भी प्रैक्टिस ले सकते हैं। तो एनी ग्रेजुएट, कोई भी स्नातक स्टेनोग्राफर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके भी मैंने थोड़ी डिटेल कवर की थी ना, वही एज क्राइटेरिया है। सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट में मुझे लगा था सीनियर वर्ड है तो शायद कुछ एक्सपीरियंस मांगेंगे, लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छा है कि इसमें भी कोई भी स्नातक, कोई भी ग्रेजुएट, जब भी बैचलर डिग्री लिखा है मतलब एनी ग्रेजुएट या ग्रेजुएशन इन एनी स्पेशलाइजेशन एलिजिबल हो जाते हैं। इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं मांग रहे, कोई सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट पास करना होगा, जिसमें कि ये वर्ड प्रोसेसिंग टेस्ट आपको देंगे। ये इन्होंने लिख दिया 15 मिनट में 2000 की डिप्रेशन होना चाहिए। स्प्रेडशीट का टेस्ट लेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का 15 मिनट का, और पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का भी टेस्ट लेंगे 15 मिनट का, 15 मिनट्स का। तो यही है बस, इसमें देखें कहीं पर भी एक्सपीरियंस नहीं लिखा हुआ है। इसके बाद है जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की पोस्ट है। इसमें ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी ग्रेजुएट। इसमें भी कोई भी ग्रेजुएट फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। अब एक चीज और आपने नोटिस किया होगा, यहाँ पर मैंने नहीं बताया लेकिन आपने नोटिस कर लिया होगा, परसेंटेज का प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे कैंडिडेट परसेंटेज की वजह से अटक जाते हैं, क्योंकि अगर आप ऑफिसर वगैरह पोस्ट के लिए जाएंगे तो वहां लिख देते हैं 60%, 55%। तो वहां बहुत सारे कैंडिडेट जो है ना वहां पे डिस्क्वालीफाई ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। तो यहाँ पर प्रतिशत अंकों का भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी परसेंटेज आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये पहली चीज हो गई। दूसरा क्या है, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के लिए ठीक है, एनी ग्रेजुएट, और इसमें कोई सर्टिफिकेट भी नहीं मांग रहे, परसेंटेज का भी प्रॉब्लम नहीं है। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट लेंगे, दूसरा टाइपिंग स्पीड टेस्ट लेंगे। तो जो सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट एंड जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट में जो ऑनलाइन एग्जाम होगा उसमें फर्क होगा थोड़ा क्वेश्चंस का और डिफिकल्टी लेवल का। और दूसरी चीज जो टेस्ट ले रहे हैं इसमें वर्ड प्रोसेसिंग, माइक्रोसॉफ्ट, ये सबका ले रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। और इसमें क्या ले रहे हैं, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, टाइपिंग स्पीड वगैरह, इन सब की टेस्ट ले रहे हैं। तो ये हो गया। अभी ये तो हो गया क्वालिफिकेशन की बात, परसेंटेज नहीं मांग रहे। अभी देखिए प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट। प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट में स्टेनोग्राफर से ही शुरू कर देते हैं। स्टेनोग्राफर के लिए एक ऑनलाइन एग्जाम होगा, वो भी देख लेते हैं क्या क्या पूछने वाले। उसके बाद स्किल टेस्ट होगा, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, यहाँ पे बताया। अगर नहीं ये आपको समझ आ रहा है तो आप गूगल कर सकते हैं। और एक शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा, इंग्लिश या हिंदी दोनों में से कोई भी एक आप दे सकते हैं। सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के लिए सिलेक्शन के लिए क्या क्राइटेरिया रखा है इन्होंने, एक ऑनलाइन एग्जाम होगा आपका, सिर्फ एक ऑनलाइन एग्जाम होगा, और क्वालिफाइंग स्किल टेस्ट हो गए। ये मैंने जब आपको बताया ऊपर में पोस्ट की डिटेल वहीं बता दिया कि ये सारे टेस्ट होंगे 15 मिनट्स के 3 टेस्ट होंगे ABC में, वर्ड प्रोसेसिंग का, स्प्रेडशीट का एंड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पावर पॉइंट का। जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के लिए भी 1 एग्जाम। अब यहाँ पे एक चीज फिर से नोटिस किया होगा आपने, कोई भी इंटरव्यू नहीं है, 2 एग्जाम नहीं है, सिर्फ एक ही ऑनलाइन एग्जाम है। मतलब अगर कुछ पढ़ना है वगैरह तो वो एक ही एग्जाम है, इंटरव्यू नहीं है। जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के लिए एक ऑनलाइन एग्जाम होगा, टाइपिंग स्पीड टेस्ट होगी, और इसमें भी जो है ना दिया हुआ है बस। तो ये 3 मैंने आपके लिए कवर किए। अब इसमें पूछने क्या वाले हैं वो देख लेते हैं। इसमें अलग अलग इसके लिए यहाँ पर देख लेते हैं कि ये क्या पूछेंगे कौन से एग्जाम में।
थर्ड में आया फॉर द पोस्ट ऑफ पर्सनल स्टेनोग्राफर, सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट एंड जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए मैं अलग से वीडियो कवर कर देती हूँ क्योंकि वो ऑफिसर पोस्ट है। तो फिलहाल इस वीडियो में स्टेनोग्राफर, सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट एंड जूनियर जेएसए, एसएसए एंड स्टेनोग्राफर, इसके लिए इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग रहेगा। 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स 35 मिनट्स मिलेंगे। जनरल अवेयरनेस रहेगा 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स 20 मिनट्स मिलेगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहेगा 25 क्वेश्चन 25 मिनट्स। इंग्लिश रहेगा 50 क्वेश्चन 50 मिनट्स। एंड जो पेपर रहेगा वो हिंदी और इंग्लिश में रहेगा। इंग्लिश वाले क्वेश्चन तो इंग्लिश में रहेंगे, बाकी बाइलिंगुअल रहेगा। द कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू सिक्योर एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट आउट ऑफ टोटल मैक्सिमम मार्क्स इन ऑनलाइन एग्जामिनेशन। तो आपको 50% इसमें लाना पड़ेगा, 150 में 50% आपको स्कोर करना पड़ेगा, नहीं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। तो इतना ही है, बस इतना ही। उसके बाद आप क्वालिफाई अगर कर जाएंगे तो वो टेस्ट आप करेगा, स्किल टेस्ट 2 या 3 जो भी है, बस उसके बाद आपका मार्क्स उसी के बेसिस पे फाइनल सिलेक्शन हो जाएगी। SC/ST कैंडिडेट के लिए 5 साल की छूट है। अभी 27 ईयर्स थी तीनों के लिए, स्टेनोग्राफर के लिए भी अपर एज लिमिट, जनरल कैंडिडेट्स के लिए, SSA एंड JSA के लिए। अगर SC/ST कैंडिडेट है 5 ईयर्स की ऊपरी आयु सीमा में छूट मिलेगी, अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन। OBC, सभी OBC कैंडिडेट्स को, नॉन क्रीमी लेयर नहीं लिखा है, मतलब ऑल OBC कैंडिडेट्स विल गेट 3 ईयर्स ऑफ एज रिलैक्सेशन, अपर एज लिमिट। PWD जो जनरल कैंडिडेट है 10 ईयर्स की अपर एज लिमिट रिलैक्सेशन मिलेगी। अगर किसी रिजर्व कैटेगरी से तो और भी ज्यादा। अब अगर महिलाओं की बात करें, फीमेल के लिए, तो सभी महिलाओं के लिए तो छूट नहीं है, लेकिन अगर ऐसी फीमेल कैंडिडेट हैं, ग्रुप C पोस्ट के लिए मिल रही है छूट उनको। अगर विडो है या डिवोर्स्ड वीमेन है या वीमेन जुडिशियली सेपरेटेड एंड नॉट रीमैरिड, तो उनके लिए 35 ईयर्स अपर एज लिमिट रहेगा ग्रुप C के लिए। और अगर आप SC/ST कैंडिडेट हैं और विडो या डिवोर्स्ड वीमेन या वीमेन जुडिशियली सेपरेटेड एंड नॉट रीमैरिड, तो 40 ईयर्स अपर एज लिमिट रहने वाला ग्रुप C के लिए, मतलब तीनों, स्टेनोग्राफर के लिए, JSA के लिए एंड SSA के लिए। तो ये हो गया। अभी फी की डिटेल एक लास्ट रह गई है, बाकी जो चीजें ना, और डेट, इंपॉर्टेंट डेट। तो फी की डिटेल लिखी हुई है पेज नंबर 15 में, जैसा नजर आ रहा है, पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी। सबसे पहले पॉइंट 2 ही पढ़ लेंगे, जिनको फीस नहीं देनी हो वो पहले पढ़ लेते। नो फी टू बी पेड बाय SC/ST PWD एंड ऑल फीमेल कैंडिडेट एंड BIS सर्विंग एम्प्लॉइज। होता है ना कि यहाँ पे आप पहले से कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं, तो उनको कोई पेमेंट नहीं करनी है, या प्रमोशन के लिए कर रहे हैं। बाकी सभी SC कैंडिडेट, सभी ST कैंडिडेट, सभी PWD कैंडिडेट एंड फीमेल कैंडिडेट, सभी कैटेगरी के फी एग्जाम्प्ट किया हुआ है, 0 फी। चलिए, इसके बाद जो है ना, बाकी कैंडिडेट्स के लिए जो ग्रुप A के पोस्ट है उनको छोड़ दो, बाकी जितने पोस्ट है उनके लिए 500, मतलब ग्रुप C के लिए 500 रुपया फीस है, नॉन रिफंडेबल। चलिए, अब इसमें इंपॉर्टेंट डेट पढ़ ले, तो 500 फीस है, नॉन रिफंडेबल। तो किनको पे करना रहेगा? जो पुरुष अभ्यर्थी है, मेल कैंडिडेट है, जनरल, OBC एंड EWS, जनरल, OBC एंड EWS मेल कैंडिडेट पुरुष अभ्यर्थियों को केवल फी पेमेंट करनी है। इंपॉर्टेंट जो डेट है इसकी 9 सितंबर से, अभी मैं जब वीडियो बना रही हूँ तो 7 सितंबर है, 9 सितंबर को पोर्टल आएगा। तो अभी आपको पोर्टल तो नजर नहीं आएगा 9 सितंबर को। एक बार फिर से मैं रिमाइंड करा दूंगी या लिंक दे दूंगी इसी वीडियो को, आप फिर से चेक कर लेना डिस्क्रिप्शन बॉक्स, या मुझे रिमाइंड करा देना तो मैं एक लिंक दे दूंगी ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल जब स्टार्ट हो जाएगी। तो 9 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। एप्लीकेशन फी पेमेंट भी इसी दौरान कर सकते हैं, और टेंटेटिवली इसके एग्जाम जो आप पूछेंगे तो वो नवंबर में हो सकते हैं। अगर टेंटेटिव वर्ड यूज किया तो नवंबर, अगर मान ले नहीं हुआ किसी वजह से तो दिसंबर में हो जाएगा। और अगर एडमिट कार्ड के लिए पूछेंगे तो 10 दिन पहले ही आते हैं। तो इन्होंने मेंशन कर दिया, मतलब बहुत परेशान होने से कुछ होगा नहीं। वो क्या होता है ना, कभी कभी नहीं आया एडमिट कार्ड तो परेशान होते हैं, तो वो उन्होंने लिख दिया 10 दिन पहले आएगा। अब चलिए देख लेते हैं ऑफिशियल वेबसाइट, पहले चेक करेंगे। तो ये तो ऑफिशियल वेबसाइट है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, द नेशनल स्टैंडर्ड्स बॉडी ऑफ इंडिया। ऑफिशियल वेबसाइट पर ही आपको लोकेट कर लेना है, कहीं पे करियर सेक्शन वगैरह रहेगा, उसी में आपको एडवर्टीजमेंट मिल जाएगी।
ये करियर अपॉर्चुनिटीज में रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट देखें, यहाँ पर मैं आपको, यहाँ पे करियर अपॉर्चुनिटीज में एक बार क्लिक करना है। करियर अपॉर्चुनिटीज में एक बार क्लिक करेंगे तो रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट आएगा, इस पे क्लिक कर लेते हैं। अब इसमें इन्होंने क्या किया ना कि इन्होंने लिखा नहीं एडवर्टीजमेंट नंबर वगैरह, तो लोकेट करने में थोड़ा 4th नंबर पे आया हुआ है, एडवर्टीजमेंट फॉर वेरियस पोस्ट। फिलहाल जब मैं वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि इन्होंने एडवर्टीजमेंट नंबर ऐसे लिखा है, तो ये तो याद नहीं रहता ना, लिखना चाहिए था कि क्योंकि बहुत सारे पोस्ट हैं इसलिए शायद इन्होंने यहाँ पे पोस्ट का नाम लिखा नहीं है। तो ये वाला है जिसमें ऐसा लिखा है नंबर 1/2024/ESTT बाइलिंगुअल। और एक चीज तो एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग दिखा नहीं मुझे, आप एक बार चेक कर लेना एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। तो ये वाली एडवर्टीजमेंट है। देखिए नेगेटिव मार्किंग मुझे कहीं नजर नहीं आया, तो नेगेटिव मार्किंग मोस्टली ना हो, लेकिन एक बार आप चेक कर लेना। तो नहीं नजर आया तो इसलिए मैंने नहीं बताया एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग के बारे में, पेनाल्टी के बारे में। पेनाल्टी करके एक बार सर्च कर लेती हूँ मैं वैसे। हाँ, यस मिला। तो पेनाल्टी यहाँ पे मेंशन किया हुआ, पेनाल्टी फॉर रॉन्ग आंसर देयर विल बी डिडक्शन ऑफ 0.25 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर इन द ऑनलाइन एग्जामिनेशन। तो जो ऑनलाइन एग्जाम होगा उसमें 1/4 मार्क कट हो जाएंगे, क्योंकि 1 मार्क का क्वेश्चन है ना, तो मतलब 4 रॉन्ग आंसर्स के लिए, 4 गलत आंसर के लिए 1 मार्क आपका डिडक्ट हो जाता है। तो दिया हुआ है पेज नंबर 16 पर दिया हुआ है पॉइंट H में। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक के लिए मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कर लें।